परमेश्वर के वचन की ओर चले और आज का जो हमारा मनन रहेगा वो लूका का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 12 पद से लेके हम 16 पद तक अध्ययन करेंगे। लूका का सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 12 पद से लेके 16 पद तक। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को पढ़ेंगे। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा, और वह ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बरतुल्मै और मत्ती और थोमा और हल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया वचन आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख हैं और आपसे विनती है कि आप हमसे बात करें। जहाँ पे हम हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस हालात में हम पल रहे हैं, उन हालातों में प्रभु होने दीजिए कि आपके वचन जो जीवित हैं, जो सक्रिय हैं, जो प्रभावशाली हैं, हमसे बात करें। और होने दीजिए कि प्रभु आज जब हम आपकी आवाज को सुने तो अपने हृदय को कठोर ना करें, परंतु अपने हृदय को नम्र करते हुए आपकी आवाज को सुनते हुए प्रभु जी आपकी तरफ हम अपने कानों को लगाएं और आपके वचनों पे, आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सकें। आप ही हमारी सहायता करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम देख रहे हैं लूका का सुसमाचार और उसका 6 अध्याय 12 से लेके 16 पद तक। एक कहानी के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। कई साल पहले मेरा हरियाणा में एक छोटे से गांव में जाना हुआ। वहाँ पे मैं एक कुम्हार को देख रहा था जिसके हाथ मिट्टी से मैले हो रहे थे, जब उसके हाथों में मिट्टी जो है लगी हुई थी, और वो अपनी चौकी पे बैठा हुआ था बर्तनों को घड़ने के लिए, बर्तनों को दिशा देने के लिए या उसको आकार देने के लिए। जब मैं उसको देख रहा था तो वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े दर्शन के साथ, एक नए समर्पण के साथ वो बर्तनों को बनाए जा रहा था, एक अच्छा आकार बनाकर दे रहा था। मिट्टी उठाता था, उसको गूंदता था, मलता था और उसको उसकी शेप में लाने के लिए चौकी पे चढ़ा रहा था ताकि उसका आकार जो है एक बेहतर बन सके। लेकिन जो बात मुझे हैरान कर दे रही थी वो ये नहीं थी कि उसका आकार क्या बन रहा था, लेकिन ये बात मुझे ज्यादा हैरान कर दे रही थी कि उसका बनाने वाला कितना ही समर्पित रूप से उस मिट्टी जिसका कोई वजूद नहीं है उसको अपने हाथों से लगाकर एक बर्तन की शेप उसे या एक बेहतर आकार जो उसे दे रहा था। जब हम इस कहानी का मूल्यांकन करते हैं तो यही दिशा जो है हमें कहीं ना कहीं लूका का सुसमाचार 6 अध्याय उसके 12 से लेके 16 पद तक ले जाती है, जहां पे यीशु एक नई कम्युनिटी की सृष्टि कर रहे हैं, या कहे एक नए लोगों को एक नई दिशा, एक नए आकार की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन उससे भरपूरी बात ये है कि उनका बनाया जाना जो है वो किस तरह से शुरू होता है। इसीलिए हम इसको इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, साधारण लोग असाधारण कार्य। साधारण लोग और असाधारण कार्य। Ordinary people and extraordinary mission या टास्क। साधारण लोगों का चुनाव जो है यहाँ पे किया जाता है। लेकिन इससे पहले हम इसकी बंतर में जाएं, इसकी गहराई में उतरे और इसकी छानबीन करें। अभी तक का जो कॉन्टेक्स्ट रहा है लूका का, पिछले 5 अध्यायों का अगर हम देखें तो यीशु मसीह अपनी सेवकाई में इतनी दृढ़ता के साथ लोगों को चंगा करने में, लोगों को सुसमाचार सुनाने में, लोगों को परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ने के लिए समर्पित हैं। एक दावे के साथ वो लगातार बने हुए हैं ताकि परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनको परमेश्वर के साथ जोड़ा जाए, ताकि वो तौबा करें और अपने आप के लिए अनुग्रह के तहत स्वर्ग राज में अनंत काल का जीवन व्यतीत करें।
यहाँ पे जब हम हाल ही में पिछले सप्ताह भी देख रहे थे, परमेश्वर जो अर्थात यीशु जो है वो इस बात का दावा करते हैं कि वो सब्बत के ऊपर भी परमेश्वर है। वो इस बात का दावा करते हैं कि वो पाप क्षमा करने का अधिकार रखते हैं। वो एक सिर्फ बढ़ाई के पुत्र नहीं है, मरियम का बेटा नहीं है, परंतु वो जो है वो स्वर्ग से उतरा स्वयं परमेश्वर है, जिसको हर तरह का अधिकार दे दिया गया है। लेकिन अब जब हम 12 से 16 पद तक आते हैं तो कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है, या कहें एक नई रुचि आ जाती है, जहां पे यीशु मसीह ना सिर्फ अभी लोगों को चंगा करने पे उतारू हैं, ना सिर्फ लोगों का भला करने में उतारू हैं, लेकिन अब वो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं ताकि एक नई कम्युनिटी को जो है वो बनाया जा सके। और इससे पहले कि वो नई कम्युनिटी को बनाए, एक नया समाज, एक नया राज्य पैदा करे, 12 पद में बताता है कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब हम सुसमाचार का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकतर बार जब भी यीशु मसीह ने कोई बेशकीमती या अद्भुत काम करना होता था तो वो अक्सर पहाड़ पे होते थे। चाहे वो चेलों को कमीशन करना हो, जाने वाले अध्यायों में जब हम देखेंगे यीशु मसीह पहाड़ पे देके बैठकर लोगों को शिक्षित करेंगे, जिसको हम पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं। और अन्य जगहों पे भी जब जब यीशु मसीह लोगों को शिक्षित कर रहे थे, सिखा रहे थे, वो अमूमन तौर पे पहाड़ पर हाजिर होते थे। लेकिन अब जब वो पहाड़ पर हैं तो कहानी कुछ और है। वो अभी विशेष मकसद के अधीन पहाड़ पर चढ़े हुए हैं ताकि वो पिता के साथ प्रार्थना में समय को बिता पाए। तो पहला पॉइंट जो हमारा इस सरमन का रहेगा वो है सैचुरेटेड इन प्रेयर, प्रार्थना में सींचा हुआ या प्रार्थना में डूबा हुआ या भीगा हुआ। लेकिन सवाल ये भी आ जाता है कि यीशु मसीह को प्रार्थना करना जो है वो क्यों जरूरी था? He was God in human body। वो मनुष्य के शरीर में मानो परमेश्वर था, बावजूद इसके वो प्रार्थना में पूरी रात बैठे हुए हैं। जो चुनौती हमारे सामने आती है कई बार जब हम इस पद को पढ़ते हैं, जो मैं फील कर रहा था, अनुभव कर रहा था कि यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना में थे, बिना ऊके हुए, बिना थके हुए, बड़ी मुशक्कत के साथ, शिद्दत और समर्पण के साथ वो लगातार प्रार्थना में बने हुए थे, क्योंकि उनके सामने जो कार्य था वो साधारण कार्य नहीं था। एक नए समाज की सृष्टि करनी थी, ऐसे लोगों को उन्होंने खड़ा करना था जो आने वाले समय में संसार में एक बड़ा हुल्लड़ मचा देंगे, एक नई हलचल मचा देंगे और लोगों को बचाने का कारण बनेंगे। इसलिए यीशु मसीह पहाड़ पर थे, प्रार्थना कर रहे थे, सारी रात प्रार्थना कर रहे थे। कुछ पल के लिए अगर हम अपने आप अंदर झांकें, हम बहुत बार जब हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम मानो हमारी प्रार्थना जो है बहुत स्वार्थी प्रार्थना होती है। बहुत बार हमारी प्रार्थना के शब्द जो हैं वही होते हैं जो अक्सर हुआ करते हैं। हमारी प्रार्थना में कभी भी नयापन नहीं आ पाता। हमारी प्रार्थना, अगर आप अपनी प्रार्थना का मूल्यांकन पाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थना वही है जो आप साल पहले कर रहे थे। आपकी प्रार्थना वही है, आपके शब्द वही है जो 2 साल पहले दोहरा रहे थे। कोई भी नयापन जो है उसमें नहीं आया। किसी ने कहा है कि जब पानी ठहरा हुआ होता है, वो पानी तो रहता है, लेकिन क्या होता है, उसमें दुर्गंध आने लग जाती है, उसमें बदबू जो है वो आने लग जाती है। थिंक अबाउट योर प्रेयर लाइफ। अपने प्रार्थना में जीवन को जांचें, आप पाएंगे कि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना की शब्दावली जो है उसमें किसी भी तरह का नयापन जो है नहीं आया। हम सभी फोन का इस्तेमाल करते हैं और जब भी किसी ऐप का अपडेट आता है, अगर आप उस ऐप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपको वो ऐप चलाने में तरह तरह की दिक्कतें जो हैं, परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। वो ऐप जो चलते चलते अपने आप बंद हो जाएगा। वो ऐप जो है उस तरह से फंक्शन नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा क्योंकि जिस तरह से आप उसको चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको समय रहते हुए अपडेट नहीं किया। थिंक अबाउट योर क्रिश्चियन लाइफ। मसीही जीवन जो हमारा है, अगर हम उसमें किसी तरह का अपडेट नहीं लेके आ रहे, अगर हम उसमें किसी तरह का बदलाव
समय के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हुए नहीं लेके आ रहे, तो इसका अर्थ ये है कि मसीह के लोग होने का दावा तो कर रहे हैं। We have that stamp over us, हमारे ऊपर वो छाप लगी हुई है कि मसीह के लोग हैं, लेकिन हम समय के साथ जो है अपने आप को वचनों में अपडेट जो है नहीं कर रहे। What Jesus was doing actually, he was updating everything that was going in that particular hour. उस घंटे में जो कुछ हो रहा था, उस घंटे के अंतर्गत, उस समय के अंतर्गत यीशु मसीह अपने आप को अपडेट कर रहे थे। हम जब अपने आप को देखते हैं, किसी परमेश्वर के दास ने कहा है कि अगर किसी मसीही व्यक्ति के जीवन को जांचना हो तो सिट विद हिम और हर इन प्रेयर एंड इवैल्यूएट हिज प्रेयर। किसी व्यक्ति की जीवन को जांचने के लिए उसके साथ एकांत में प्रार्थना में बैठ जाना, आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति का जीवन जो है वो कैसा है। क्योंकि प्रार्थना जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो घट रहा है उसका दृश्य है जिसको हम पाते हैं। हमारी प्रार्थना जो है स्वार्थीय प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना जो है कुछ समय के लिए, जिसमें हम अपने आप को मुखिया मानकर या प्रार्थना का केंद्र मानकर अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर से गुहार लगा रहे होते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में परमेश्वर की रजा, परमेश्वर की इच्छा जो है नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे यीशु क्या कर रहे हैं? पहाड़ी पर सारी रात बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हमें किसी को बोल दिया जाए कि आपको प्रार्थना करना है, 10 मिनट प्रार्थना करें, आप देखेंगे कि आपके शब्द जो है लूप में शुरू हो जाएंगे। लूप में यानी कि रिपीटेड होने लग जाएंगे। जब गाना हमें कोई पसंद होता है ना, हम उसको लूप पे लगा दें कि वो बजता ही रहता। हमारी प्रार्थना उस तरह की हो जाती है जब हम मसीह में बने नहीं रहते। 15 मिनट 20 मिनट अगर प्रार्थना करेंगे तो हम शब्दों को फिर से वही दोहराने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। हम प्रार्थना में उस अभ्यास को नहीं किए हुए हैं जो हमें करना चाहिए था। थिंक अबाउट जीसस नाउ, ही वाज प्रेइंग ऑन द माउंटेन होल नाइट। पूरी रात भर यीशु मसीह उस पहाड़ी के ऊपर क्या प्रार्थना कर रहे थे? यीशु मसीह की प्रार्थना जो हमारे लिए आईना है, उसके सामने हम जाते हैं और अपनी प्रार्थना का जिक्र करते हैं कि यीशु मसीह ये मेरी प्रार्थना है। रात को जब हम सोते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने जानने वाले हैं आप उनको आशीष दें, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करें, उनको संभाले रखें, दुख बीमारी से बचाएं। बट थिंक अबाउट हिज क्रिश्चियन लाइफ। उनके मसीही जीवन आचरण के लिए हमने प्रार्थना नहीं की। उनके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए, उनके पापों के अंगीकार के लिए, वो पापों में जो जीवन व्यतीत कर रहे उसके लिए तो प्रार्थना की नहीं। हम किसके लिए प्रार्थना करें? आत्मा के लिए नहीं, परंतु शरीर के लिए प्रार्थना कि शरीर जो है स्वस्थ रहे। यहाँ पे यीशु मसीह किसी भी रूप में जब पूरी रात वो पहाड़ी पे थे तो वो उनके शरीर के लिए नहीं परंतु उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनकी आत्मा होगी जिसके आधार पर नए समाज की रचना की जाएगी। पूरे समाज का जो दारोमदार होगा वो इन्हीं 12 के ऊपर होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह क्या कर रहे थे? इन लोगों को प्रार्थना में भिगो रहे थे, प्रार्थना में सींच रहे थे, क्योंकि जीवन का कोई भी ऐसा अंश ना हो जो प्रार्थना के द्वारा कवर ना किया जाए। हम इसीलिए परीक्षा में पड़ जाते हैं, हम इसीलिए दुविधा में पड़ जाते हैं और पढ़कर गिर जाते हैं, क्योंकि वी हैव नॉट सराउंडेड आवरसेल्फ विद प्रेयर। क्योंकि हमने अपने आप का गहराव जो है वो प्रार्थना से नहीं किया। प्रार्थना जो है वो मेरे बारे में नहीं है, मेरी आस्किंग नहीं है कि मैं परमेश्वर के सामने धरना दे के बैठ गया, भूख हड़ताल करके बैठ गया, स्ट्राइक कर दी और परमेश्वर को कह रहा हूं कि जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी मैं यहां से नहीं उठूंगा। प्रेयर इज नॉट लाइक दैट। प्रेयर इज अ कम्युनिकेशन, प्रेयर इज अ डिपेंडेबिलिटी, प्रेयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड अस। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर से बातचीत करना है। प्रार्थना जो है वो मेरी निर्भरता है जो परमेश्वर के ऊपर है। प्रार्थना जो है मेरा और परमेश्वर का रिश्ता है, क्योंकि जब मैं उस रिश्ते में हूं आई विल लव कीप गोइंग बैक। तो मैं बार बार परमेश्वर के पास जाना पसंद करूंगा। मैंने पहले भी एक दफा इस सरमन को इस बात को सरमन में कहा है कि इफ
A Christian does not pray, he is not a Christian. कोई मसीह अगर प्रार्थना नहीं कर रहा वो मसीह नहीं है, क्योंकि प्रार्थना जो है वो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेबिलिटी, हमारी निर्भरता को दिखाती है कि वी कैन नॉट हेल्प आवरसेल्फ अनलेस गॉड हेल्प्स। हम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता ना करे। तो जब हम प्रार्थना नहीं कर रहे होते तो हम इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें आपकी जरूरत नहीं है। वी कैन हैंडल आवर लाइफ ऑन आवर ओन। हम अपने जीवन को अपनी क्षमता में रहकर अपने कौशल से चला सकते हैं। मैं अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानियों का सुझाव जो है अपने दम पर निकाल सकता हूं। But then what Jesus was doing, he was about to create a new community, and therefore he was in prayer before the Lord, showing his dependability upon his Father. इसीलिए यीशु मसीह जब नए समाज का गठन कर रहे थे, बना रहे थे, वो पूरी रात प्रार्थना में अपने आप को सींच रहे थे, निर्भरता को दिखा रहे थे कि मैं पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता, पिता के बिना कुछ नहीं कर सकता। I am saturated in prayer. Unless God helps, I cannot do anything. जब तक परमेश्वर हस्तक्षेप ना करे, जब तक परमेश्वर कार्य ना करे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और इसीलिए यीशु बताता है, वचन बताता है कि उन दिनों में जब चेलों का, प्रेरितों का नियुक्त किया जाना था, यीशु मसीह प्रार्थना में बैठे हुए थे, प्रार्थना में बैठे हुए थे, because the decision that he was about to make was very crucial. जो निर्णय, जो फैसला, जो कार्य यीशु मसीह करने के लिए जा रहे थे, वो आम कार्य नहीं था, परंतु गंभीर कार्य था, महत्वपूर्ण कार्य था। हम अपने जीवन के फैसलों को किस आधार पर लेते हैं? Do we really saturate those plans, those efforts, those decisions in prayer? क्या हम वास्तव में उन सारे फैसलों को, उन सारे प्रयासों को प्रार्थना में रखकर सीखते हैं? और do we just take the steps that we want to take? या फिर हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए उन कदमों को उठा लेते हैं और वो चीजों को करने लग जाते हैं जो हमें करने की जरूरत होती है? But Jesus is not doing that. And therefore, Jesus being our Savior is our prime example. He is our ideal. इसीलिए यीशु मसीह क्या है? वो हमारे आदर्श हैं, हमारी उदाहरण है। वो प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके आने वाले जो उसके चेले हैं वो भी प्रार्थना करें। Because prayer जो है does not prepare us for the greater work, but prayer itself is a greater work. प्रार्थना जो है हमें बड़े कार्य के लिए तैयार नहीं करती। प्रार्थना करना अपने आप में बड़ा कार्य है। But then we Christians are so relaxed, so comfortable in the present situation that we don't feel like praying. हम मसीह होने के नाते अपने जीवनों में इतना सहज हो चुके हैं, इतना आराम से सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रार्थना की आवश्यकता जो है वो महसूस नहीं होती। हमें जरूरत नहीं लगती कि हमें प्रार्थना की जरूरत है। यहाँ पे यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले कहां पाए गए? प्रार्थना में। किसी परमेश्वर के दास ने कहा है कि if you are not being alone with God, you cannot be a righteous man. यदि आप परमेश्वर के साथ कभी अकेले में नहीं रहे हैं तो आप कभी भी धर्मी नहीं हो सकते। If you never been alone with God, अगर आप परमेश्वर के साथ कभी अकेले में नहीं रहे हैं तो आप कभी भी धर्मी नहीं। You can pretend, आप दिखावा कर सकते हैं, पखंड कर सकते हैं धर्मी होने का, but you cannot be a really a true righteous man in the sight of God. आप कभी भी परमेश्वर के सामने परिपक्व धर्मी व्यक्ति जो है नहीं बन के रह सकते। दूसरी बात जो यहाँ पे इन पदों में हम देखते हैं, Jesus not only pray for them, but he actually make a personal intervention.
ना सिर्फ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनके जीवनों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। He is personally interested in them. वो व्यक्तिगत तौर पे उनके जीवनों में रुचि रख रहे हैं कि वो कौन है, वो कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे थे और क्या करने वाले हैं। क्या करते हैं यीशु मसीह? 13 पद, जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। यानी कि यीशु मसीह के और चेले भी थे, लेकिन उन चेलों में से एक बड़ी भीड़ में से यीशु मसीह ने 12 को चुन लिया। क्या किया? उससे पहले, चुनने से पहले क्या किया यीशु ने? He called them to himself. उसने उनको अपने पास बुलाया, to show them they are my personal. ये बात को दिखाने के लिए कि ये मेरे लोग हैं, मैं इनके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर रुचि रखता हूं। अब देखेंगे जिनके जीवनों में आप रुचि रखते हैं, यू ऑलवेज वांटेड टू बी अराउंड दोस पीपल। जो लोगों को आप पसंद करते हैं, जिनके आप जीवनों में रुचि रखते हैं, आप अक्सर उन लोगों के इर्द गिर्द पाया जाना जो है पसंद करेंगे, बातचीत करना पसंद करेंगे। और वो यीशु मसीह यहाँ पे कर रहे हैं, बिकॉज जीसस हैड अ ग्रेटर प्लान फॉर देयर लाइफ, एंड देयरफॉर he was so keen to invest his personal time with me. इसलिए यीशु मसीह इस बात के लिए बहुत रुचि दिखा रहे थे कि वो अपना व्यक्तिगत समय जो है उनके जीवनों में निवेश कर रहे। Now think about their names. कौन है ये 12 लोग? लिखा है शमौन, जिसका नाम पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास, और याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस। ये सारे नाम जो हैं, ये यीशु मसीह इनको बुलाया जा रहा था। पतरस कौन था? शमौन कौन था? कौन था शमौन? मछलियां पकड़ने वाला और जल्दी क्रोध कर देने वाला। He was an impulsive fisherman. बहुत जल्दी वो भयभीत हो जाता था, बहुत जल्दी हार मान लेता था। मत्ती का जिक्र है। मत्ती कौन था? टैक्स कलेक्टर। वो व्यक्ति यीशु मसीह का चेला होने के लिए बुलाया गया, जिसका समाज में कोई भी आदर नहीं है। रिमेंबर, हम जब लूका का सुसमाचार देख रहे थे तो भाइयों हमें बता रहे थे कि मत्ती जो था उसका समाज में कोई आदर नहीं था, और मत्ती चुंगी लेने वाले होने के नाते वो क्या था? यहूदी लोगों का शत्रु। क्यों? क्योंकि वो रोमी साम्राज्य के अधीन कार्य कर रहा था और लोगों से कर को उठा रहा था। वो कभी भी यहूदी लोगों का भला नहीं चाहेगा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? ये ठुकराया हुआ व्यक्ति, ये तुच्छ व्यक्ति कहां रहेगा? मेरी टीम में रहेगा। तीसरी चीज जो यहां पे देखते हैं, तीसरे व्यक्ति का जिक्र जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर है। वो समाज में कार्य को कर रहा है, राजनीतिक तौर पे कार्य कर रहा है। फिर यहूदा का नाम दिया गया, यहूदा इस्करियोती। वो कौन है? आने वाले समय में वो होगा जो यीशु को पकड़वाएगा। 16 पद बताता है कि यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ऐसे लोगों का गठन जो है यीशु मसीह ने अपनी टीम में कर दिया। अगर आपको कभी मौका मिले कि आपने अपनी टीम बनानी है तो आप किसको लोगे? अगर मैं बना रहा होता तो साइमन और यहूदा जो है वो कभी भी मेरी टीम में नहीं। बावजूद इसके कि मैं उनके बारे में जानते हैं कि आने वाले समय में ये धोखा देंगे। पतरस वो होगा जो मुझे पकड़वाएगा, यहूदा इस्करियोती वो होगा जो मुझे पैसे के बहाने बेच देगा। मैं उनको कभी भी अपनी टीम में नहीं रखूंगा। क्या आप रखते हैं? यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उनके जीवनों में व्यक्तिगत तौर पे इंटरवीन कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। उस कुम्हार की तरह जो मिट्टी को उठा रहा है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, और जब वो मिट्टी के बर्तनों को उस चक्की पे रखकर बर्तन बना रहा होगा तो वो बर्तन बन नहीं रहे होंगे, उसकी मिट्टी कहीं ना कहीं से निकल रही होगी। वो ऐसा नहीं है कि उसने मिट्टी को उठाया और मशीन पे रखा और वो तुरंत बन गया। बहुत सारी मिट्टियां ऐसी होंगी जो बनते बनते टूट रही होंगी। बहुत सारी मिट्टियां ऐसी होंगी जिनका आकार जो है बन रहा होगा। लेकिन क्या कर रहा होगा यीशु मसीह? बड़े कमिटमेंट के साथ, समर्पण के साथ लगातार उन बर्तनों को बना रहा था। लेकिन जो मिट्टी नीचे गिर रही थी उसका क्या कर रहे हैं?
आपने किसी राजमिस्त्री को देखा होगा कभी, जब वो दीवार बनाता है, जब ईंटों के ऊपर वो सीमेंट डालता है, तो सीमेंट डालकर जब वो ईंट रखता है तो थोड़ा सा सीमेंट जो है वो करंडी के साथ निकाल लेता है, जो साइडों से उतर रहा होता है, जो नीचे गिरने वाला है, उसको उठाकर वो क्या करता है, या तो तसिए में डाल देता है, जब आने वाले के ऊपर ईंट के लगा देता है, वो वेस्ट नहीं होने देता। यहाँ पे जब यीशु मसीह चुनाव कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो परिपक्व नहीं है, जो सिद्ध नहीं है, जो संपूर्ण नहीं है, परंतु टूटे हुए हैं, मुछियारे हैं, अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट लोग हैं, समाज में जिनका आदर नहीं है, उनको परमेश्वर लेके आ रहा है ताकि वो यीशु मसीह की टीम का हिस्सा हो जाए। ये टूटे बिखरे लोग संपूर्णता हासिल नहीं किए हुए थे। परमेश्वर आप देखें क्यों इन लोगों को लेके आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर टूटे हुए चीजों से भी बेहतर चीज बनाने का क्षमता रखता है। अगर आपको कभी मौका मिला हो चंडीगढ़ में जाने का, रॉक गार्डन देखने का, तो उसकी सुंदरता जो है वो टूटे हुए चीजें हैं। उसमें कोई भी किसी भी जगह पे कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं पाएंगे जो अपने आप में संपूर्ण हो, जो अपने आप में टूटी ना हो, लेकिन उसका टूटापन जो है रॉक गार्डन की सुंदरता है। हमारा जीवन जो है, हमारे जीवन की जो दरारें हैं, दे कैन बी यूज्ड एज ब्यूटीफुल एज अ होल वेसल। हमारे जीवन की दरारें जो है उसी तरह खूबसूरत बर्तन की तरह इस्तेमाल किए जा सकती हैं अगर हम परमेश्वर को, जब परमेश्वर के हाथों में उस मिट्टी की नाई दे दें। God does not call the qualified. परमेश्वर जो है, जो योग्य लोग हैं उनको नहीं बुलाता, but he qualify those he calls. परंतु उन लोगों को योग्य बनाता है जिनको वो बुलाता है। वो मिट्टी जो उसके पास पड़ी हुई थी, जो बर्तन बन रहे थे, उससे गिर रही थी चक्की से, वो उस मिट्टी को उठा रहा था और आने वाले बर्तनों में लगा रहा था जिनमें वो कमियां हैं। हो सकता है कि हम संपूर्ण ना हो सकता है कि हम परिपक्व ना हम बाकियों की तरह टैलेंटेड भी ना उनके जितना हुनर भी ना रखते हो सकता है हम अनपढ़ हो सकता है कि हमारे पास उतनी बुद्धि भी ना हो। लेकिन जो सवाल यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों का चुनाव करने के द्वारा से हमारे लिए छोड़ रहे थे, वो ये था कि क्या हम उन टूटेपन के साथ परमेश्वर के उस बड़ी योजना में जुड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। They were available. They were not capable, but they were available. वो योग्य नहीं थे, लेकिन वो उपलब्ध थे। बहुत बार जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हम क्या होते हैं, हम अपने कामों में व्यस्त होते हैं, हम अपनी चीजों को लेके बिजी रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या चाहते हैं, हमारी उपलब्धता। यहाँ पे कोई भी 12 के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने आप में परिपक्व हो, अपने आप में संपूर्ण हो, अपने आप में योग्य हो और कौशल से भरा हुआ हो। नहीं, एक भी नहीं था। And then God, what he was trying to do, he was personally intervening in their life to make them what he wanted them to be. व्यक्तिगत तौर पे यीशु मसीह उनके जीवनों में हस्तक्षेप कर रहे थे ताकि उन्हें वो बना दे जो यीशु मसीह उन्हें बनाते हुए देखना चाह रहे थे। Remember, their life was not easy. उनका जीवन जो है वो आसान नहीं था। They were full of doubts. शक के घेरे में हमेशा बने रहते थे, हमेशा डांट खाते रहते थे यीशु से, कभी किसी बात पे कभी किसी बात पे। But think about their life now after Jesus' resurrection. उनके जीवनों को जब हम देखते हैं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद है, उन्होंने हलचल मचा दी। Not because who they were, इसीलिए नहीं कि वो कौन थे, लेकिन इसीलिए कि उनका परमेश्वर कौन है। जो हमें इस सवाल के साथ छोड़ता है कि आज हम किसके हाथों में पड़े हुए हैं। Who is the one who is making us? कौन है जो मुझे बना रहा है? कौन है जिसके हाथों की रचना, जिसके विचारों का गठन मैं हूं। किसी ने कहा है कि we are the people of the choices that we make in our day-to-day life. हम अपने चुनावों के बनाए हुए लोग हैं। Wherever we are,
वी आर द पीपल ऑफ आवर चॉइसेस। हम अपने चुनावों के द्वारा बनाए गए लोग हैं, कहीं पे भी क्यों ना हो। और इस बात को हमारे लिए सोचना, विचार करना बहुत जरूरी है। सवाल को पूछना कि हम कौन है जो हमें बना रहा है। जैसे मैंने साल के शुरुआत में क्वेश्चन दिया था, एंड आई विल कीप कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन थ्रू द ईयर। जो सवाल मैंने साल के पहले हफ्ते में आपके लिए छोड़ा था, और उसी सवाल को मैं इस साल में बनाए रखूंगा कि कौन है जो हमें ड्राइव कर रहा है। इफ दैट इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड, समवन एल्स। अगर वो परमेश्वर का वचन नहीं है जो हमें चला रहा है, तो कोई और होगा जो हमें चलाएगा। If you don't have your own plan, you will fit into some other's plan. अगर आपके पास अपनी योजना नहीं होगी, तो आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा लगातार बनते रहेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह क्या जताना चाह रहे थे, क्या सिखाना चाह रहे थे? ये रुचि प्रदान बात नहीं है कि ये चेले इलिटरेट थे, ये चेले अनपढ़ थे, ये चेले जो है कॉमन पीपल थे। लेकिन रुचि प्रदान बात ये है कि इन कॉमन लोगों का परमेश्वर, इनकी परिस्थितियां, इनके हालात, इनकी बैकग्राउंड नहीं थी, but their God was the God, creator God, the God of heaven and the earth. उनका परमेश्वर जो था वो स्वर्ग का परमेश्वर था, सृष्टिकर्ता परमेश्वर था। और इसीलिए क्या कर रहा था यीशु मसीह? उनके जीवन में व्यक्तिगत तौर पे हस्तक्षेप कर रहा था। तीसरी बात जो हम देखते हैं इन पदों में से, they were chosen prayerfully with personal intervention for what? That they may become mission oriented people, ताकि वो मिशन केंद्रित लोग जो हैं या चेले जो हैं वो बन जाएं। जब परमेश्वर हमारा चुनाव करते हैं, वो इसीलिए नहीं करते कि हम अपनी बीमारियों से बचाए जाएं। हमारा चुनाव इस तहत नहीं होता कि हमारे जीवनों में किसी तरह की कोई गरीबी, किसी बात का कोई संघर्ष, किसी बात की उत्पीड़नता, किसी भी तरह का कोई गरीबी या किसी भी तरह का उपद्रव जो है वो ना आए। परंतु परमेश्वर हमारा चुनाव इसीलिए करते हैं ताकि हम मिशन ओरिएंटेड रहें। एंड व्हाट इज आवर मिशन? जो हम आराधना में भाई राजेंद्र इस पे फोकस कर रहे थे कि हम इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। So the creator God must be glorified in and through our lives, ताकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है वो हमारे जीवनों से, हमारे जीवनों के द्वारा से आराधना पाए, महिमा पाए, उसका नाम जो है महिमावंत हो। That is the mission। और इन लोगों का चुनाव इस मिशन के अंतर्गत किया जा रहा था ताकि परमेश्वर का राज्य जिस तरह स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी स्थापित किया जाए। जिस तरह स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, उस तरह जमीन पर भी पूरी हो। They were not perfect, परिपक्व नहीं थे। बहुत बार उन्होंने यीशु मसीह को गलत समझा, गलत फहमियों का शिकार रहे। और हमने पिछले सप्ताह ही देखा था अंतिम पद में, 11 पद में, कि चेले आपस में ये बात कर रहे थे कि अब हम इस यीशु के साथ क्या करें जो शपथ का परमेश्वर है, जिसका हाथ सूखा हुआ है उसको उसने ठीक कर दिया, इसके साथ क्या करना चाहिए? इसके पीछे चलें, इसकी आराधना करें, या फिर फरीसियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचें और इसको क्रूस पर धकेल दें। कमियों से भरे हुए थे, संघर्ष में जी रहे थे, आपस में वाद विवाद करते रहते थे, कुर्सी चाहते थे, सत्ता में आना चाहते थे ताकि उनका नाम हो। They were like that। इस तरह के वो लोग थे। And we are not better than them। उनसे बेहतर हम नहीं हैं। तमाम तरह की कमियां, तमाम तरह के संघर्ष, तमाम तरह की त्रुटियां जो हैं हमें पाई जाती हैं। बावजूद इसके God has chosen us। इसके बाद भी परमेश्वर ने आपका और मेरा चुनाव कर लिया। इसलिए यूहन्ना 15:16 कहता है कि तुमने मेरा चुनाव नहीं किया, परंतु मैंने तुम्हारा चुनाव किया है ताकि तुम क्या करो? फलवंत हो, ताकि तुम्हारा फल जो है वो अंत तक बना रहे। That's why you have been chosen by God। इसीलिए तुम्हें चुना गया है। फिर उसी कहानी पे आते कुम्हार और मिट्टी की।
मिट्टी अपने आप से कुम्हार को नहीं कहती कि आज मेरी बारी है तेरे हाथों में आने की। मैं तुझसे चाहती हूं कि मुझे इस तरह का आकार दे जो कौशल से भरा हो, हुनर से भरा हो, फुल ऑफ टैलेंट हो, वरदानों से लथपथ हो। मिट्टी का कोई वजूद नहीं होता। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है कि वो अपने कुम्हार के हाथों में आ चुकी है। नहीं तो बहुत मिट्टी हैं जो ऐसे ही बिखरी हुई है। वी आर द प्रिविलेज्ड वन। धन्य लोग हैं कि हम इस संसार में बिखरे हुए नहीं हैं, बट वी आर द क्ले इन द हैंड्स ऑफ आवर पोटर गॉड। हम धन्य लोग हैं कि हमारा परमेश्वर जो हमारा कुम्हार है उसके हाथों में हम मिट्टी हैं। और इसीलिए इस बात को यहां पे लिखा जा रहा है कि ये लोग जो मिट्टी हैं, जो साधारण लोग थे, परमेश्वर ने उनको असाधारण कार्य के लिए चुन लिया। और इसलिए 13 पद कहता है कि यीशु मसीह ने उन 12 को अपने पास बुलाया और क्या किया? उनको प्रेरित कहा। प्रेरित कौन होते हैं? जिनको एक खास मकसद के लिए भेजा जाता है। Who are sent for the particular task to accomplish। एक खास कार्य को स्थापित करने के लिए जिनको भेजा जाता है, they are called apostles। चेले जो है एक खास कार्य के लिए, एक विशेष कार्य के लिए ठहराए जा रहे थे, ताकि वो जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। परमेश्वर ने आपका भी चुनाव किया है, मेरा भी चुनाव किया है। सवाल जो हमारे सामने दस्तक दे रहा है वो ये है कि क्या हम यीशु मसीह के हाथों की रचना होने के बाद भी उस कार्य को पूरा करेंगे या नहीं? It's very interesting that we have in the text the name of Judas। बहुत रुचि प्रदान है कि इन चेलों के दरमियान जो है एक चेले का नाम का जिक्र हुआ, यहूदा। ना सिर्फ जिक्र हुआ, सिर्फ यही है जिसके बारे में लिखा गया कि यहूदा वो है जो उसका पकड़वाने वाला है। क्यों लिखा यीशु मसीह? क्यों परमेश्वर ने होने दिया कि सिर्फ यहूदा के साथ उसकी पहचान को छोड़ा जाए कि वो आने वाले समय में क्या करेगा? बाकियों का नहीं लिखा गया। टू मेक दैट इंप्रेशन, इस प्रभाव को छोड़ने के लिए कि जब हम परमेश्वर के हाथों की रचना है, जब परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य के अधीन चुना है, व्हाट वी विल अकम्प्लिश फॉर गॉड, हम परमेश्वर के लिए क्या स्थापित करेंगे, उस बीच में यीशु मसीह ने यहूदा स्तुति का उदाहरण रख दिया। वो जो है वो पकड़वाने वाला हुआ, बाकी जो है छेले हुए जो आने वाले समय में हुल्लड़ मचाएंगे, हलचल पैदा करेंगे और उनके जरिए से बहुत होंगे जो यीशु को जानेंगे। And therefore I think we need to know this। हमें जानना जरूरी है that if we are not causing somebody to turn to the Lord, our coming to the Lord somehow is in vain। अगर मैं किसी को परमेश्वर में लाने का कारण नहीं बनता, अगर मैं किसी को परमेश्वर के साथ सुसमाचार में नहीं जीत रहा, तो मैं अपने बचाए जाने को व्यर्थ में गवा रहा हूं। They were mission oriented people। अगर उन्होंने अपने उद्धार को अपने तक सीमित रख लिया होता, तो मैं सोचता हूं कि हम में से कोई भी आज इस भवन में नहीं होता, कोई भी नहीं होता। They were fully mission oriented। We need to go because we are commissioned by Jesus himself। हमें जाना है क्योंकि हमें सीधे रूप से यीशु मसीह के द्वारा आदेश दिया गया है, जाओ और जाति जाति में यीशु के नाम का प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। They had the stamp of Jesus, the commission of Jesus। What do we have? हमारे पास क्या है? Same God, same faith, same call, same mission। हमारे पास भी वही परमेश्वर है, वही आदेश है, वही विश्वास है, वही कार्य है, लेकिन मिस क्या है? What are we lacking in our life? क्या चीज है जो हमारे जीवनों में नहीं है? कमिटमेंट, समर्पण, शिद्दत, वो हमारे जीवनों में नहीं है।
इन चेलों ने जब यीशु मसीह जो क्रूसित हो चुका था, उसके बाद जब पुनर्जीवित हुआ, उसके साथ सामना हुआ, they were totally different people. They were not the common people. They were not a fisherman, but they were totally different. Totally different. बिल्कुल अद्भुत अलग लोग वो बन चुके थे. Now think about ourselves. Let's bring that to home. अपने विषय में सोचें. हम परमेश्वर में आने के बाद कितना बोझ रखते हैं उन खोए हुओं के लिए जो प्रतिदिन मर रहे हैं. और जब हम आंकड़ा निकालते हैं भारत का, तो उसमें 36 लोग हैं जो प्रत्येक पल जो है मर जाते हैं. 36 लोग मर रहे हैं 1 घंटे में. हो सकते हैं उनमें से हो जो सुसमाचार को सुने हो सकता है कि ना भी हो. 36 लोग जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है. और उनमें हो सकता है कि मेरा कोई खास मित्र हो सकता है कि मेरा संबंधी हो सकता है कि मेरा क्लोज फ्रेंड हो, मेरा खास रिश्तेदार हो सकता है. इट कैन बी माय पेरेंट्स, इट कैन बी माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, कोई भी हो सकता है. इफ me being in Christ does not have that burden, then who would have? अगर मैं मसीह में होने के बाद उन लोगों के लिए बोझित नहीं हूं, तो फिर कौन बोझ रखेगा? They were mission oriented people. They had mission to accomplish, and therefore they were being saturated in prayer before the Lord whole night. और इसीलिए यीशु मसीह जो है पूरी रात पहाड़ी पे बैठा पिता के सामने गुहार कर रहा था कि मुझे वो लोग दे जो आने वाले समय में हलचल मचा दे. वो कमजोर होंगे, बहुत सारी कमियां होंगी, but they will be the people who will be available for God's work. लेकिन वो लोग मुझे देना जो मेरे लिए, काम के लिए, सुसमाचार के लिए उपलब्ध. Brothers and sisters, we are ordinary people. हम साधारण लोग हैं, but the work that God has given us is extraordinary. लेकिन जो कार्य परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है वो असाधारण है. Now, if we do not make ourselves available, यदि हम अपने आप को उस कार्य के लिए उपलब्ध नहीं करवाते, soon we will be replaced. हमारा जो तबादला है बहुत जल्दी हो जाएगा. हमारी बदली जो है कोई और ले लेगा. एंड देयरफॉर जीसस सेज इन द गॉस्पेल्स, यदि तुम मेरी आराधना नहीं करोगे, आई विल आस्क द स्टोन्स टू वर्शिप. मैं पत्थरों से कहूंगा कि वो आराधना करें. एंड देयरफॉर बीइंग अ क्ले इन द हैंड्स ऑफ आवर पोटर, वी आर प्रिविलेज्ड, वी आर ब्लेस्ड वंस. हम इसीलिए यीशु मसीह जो हमारा कुम्हार है, उसके हाथों की जो मिट्टी है, तो ये हमारा सौभाग्य है. हम धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें छुआ है. वी आर मेड इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड. हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं टू कंप्लीश द वेरी टास्क ऑफ क्राइस्ट जीसस, टू गो एंड सर्च फॉर द लॉस्ट एंड टू सेव देम इन जीसस नेम. ताकि हम जाएं और खोए हुओं को ढूंढें और मसीह यीशु में उनका उद्धार का कारण बने. और इसीलिए यहाँ पे यीशु मसीह इस जगह पे लूका के सुसमाचार में साधारण लोगों की नियुक्ति कर रहा था. They were not full of talents, but full of flaws. गलतियों से भरे हुए लोग, but they were available. They were ready to go. परिपक्व नहीं थे, गलतियों से भरे हुए थे, लेकिन वो परमेश्वर के लिए उपलब्ध थे, जाने के लिए कमिटेड थे. और आज भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है हमारे लिए, पहाड़ी में ना होकर स्वर्ग में. जैसा रोमियो बताता है, पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह दिन रात हर समय हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा के, सिसकियां लेते हुए हमारे लिए परमेश्वर से विनतियां कर रहा है, ताकि हम वो बन जाएं जो परमेश्वर हमें बनते हुए देखना चाहते हैं. सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि क्या हम वास्तव में यीशु के हाथों में पड़ी हुई मिट्टी हैं,
और या फिर कोई और है जो हमें आकार दे रहा है। इफ जीसस इज नॉट गिविंग अस अ डायरेक्शन, देन समथिंग एल्स विल कीप डूइंग दैट डायरेक्शन टू अस। अगर यीशु मसीह वो दिशा हमें नहीं दिखाएंगे तो कोई और है जो हमारी जिंदगियों को दिशा देता रहेगा, और हमारी जिंदगी आप देखेंगे वही बन जाएंगी जो दिशा देने वाला बनाते रहते हैं। आपने देखा होगा कुम्हार को कि जब बर्तन को वो मशीन पे रखता है, उसके हाथ जो है चलते रहते हैं उसको आकार देने के लिए। सपोज वो हाथ को उठा ले तो क्या होगा, वो बेआकार हो जाएगा। If the hand of Jesus is not upon us, यदि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं रहेगा, हम उस बेआकार बर्तन की तरह होंगे जो कोई कार्य नहीं करेगा। But then we are chosen for a purpose. We are saturated in prayer. God is personally intervening and entrusting and investing His time in us to accomplish the task. यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए प्रार्थना में प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे हमारे लिए अपने जीवन को निवेश कर रहे हैं, और तीसरा उस कार्य को करने के लिए हमें लगातार प्रेरित कर रहे हैं। हमारा जवाब क्या होगा? हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी कि आपके वचन सत्य हैं, आपके वचन अधूरे नहीं हैं, आपके वचनों में सच्चाई है, आपके वचनों में प्रभु वो स्पिरिट है, वो आत्मा है जो हमारे हृदय को छेदता है। और इसीलिए प्रभु हम इस बात को एक बार फिर से कहते हैं कि अब जब आपकी आत्मा ने हमसे बात की आपके वचनों से, तो आपकी आत्मा का किया गया कार्य व्यर्थ ना जाए, परंतु आपकी आत्मा लगातार हमारे जीवनों में कार्य करे, ताकि हम अपने मनों को कठोर ना करें, परंतु हम शिद्दत के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ और गहराई आज्ञाकारिता के साथ आपको प्रत्युत्तर दे सके। हम साधारण लोग जो कमियों से भरपूर हैं, जिनमें विश्वास की कमी है, जिनमें तमाम तरह के संघर्ष से होके गुजरते हैं, हमारे हालात भी हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन एक चीज जो खास है इस सब में वो ये है कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। और प्रभु हमारी विनती है कि हम जब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके हाथों में दे देते हैं, तो आप हमें अपनी दिशा दें, आप हमें अपना आकार दें, ताकि आपकी योजनाएं जो संपूर्ण और सिद्ध हैं, आपकी योजनाएं जो भली हैं, वो हमारे जीवन में लगातार पूरी होती हैं। आप सहायता करें।